at the 5 red lights. When they go out, second Grand Prix of the year will begin. दोस्तों आज की रेस बहुत स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, स्पेशल क्यों? क्योंकि अनबॉक्सिंग कर रहे हैं Realme GT7 ड्रीम एडिशन के फोन की। आप सुन रहे हो? दिस इज वन यूनिक अनबॉक्सिंग जहाँ पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा। दिस इज क्रेजी। कितना आवाज आ रहा है, लुक एट दैट। ओह माय गॉड। ऑलराइट दोस्तों, मैं एस्टन मार्टिन के फॉर्मूला F1 टीम के गराज में हूँ। यहाँ से ड्राइवर्स आते जाते हैं और उधर गाड़ियां हैं और ये पहला स्पेशल अनबॉक्सिंग होने वाला है फॉर्मूला F1 टीम ड्रीम फोन का। जी हाँ, ये Realme का GT7 ड्रीम एडिशन है। इसका आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड आई टेल यू व्हाट, ये स्पेशल एडिशन फोन है। रिटेल में भी आपको मिलने वाला हो जब आप खरीदने वाले हो। सो लेट अस स्टार्ट। मुझे सिर्फ 5 या 10 मिनट दिए हुए हैं। बहुत सारा आवाज आ रहा है इधर, बट दैट इज द फन ऑफ अनबॉक्सिंग इन अ गैराज। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला 1 टीम दैट विंग्स Realme GT7 ड्रीम एडिशन। वाओ, लेट्स ओपन। ऑलराइट, द फॉर्मूला F1 टीम। दोस्तों याद रखिए, जब आप भी खरीदोगे ये स्पेशल एडिशन, आपको भी यही सब एग्जैक्टली सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये इसेंशियली ब्यूटीफुल बुक है। मतलब ये लिटरली कलेक्टर्स एडिशन है। लुक एट दिस एंड दिस इज द फोन दिखाने वाला हूँ, लेकिन और भी चीजें हैं बॉक्स के अंदर। 120 वॉट चार्जर है इसके अंदर, 120 वॉट। ये ऑब्वियसली यूरोपियन है, इंडिया में जब आएगा तो आपको उसी का मिलेगा। एंड देन यू हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल केस फॉर्मूला 1 टीम एंड आई विल पुट दिस। ये देखिए, ये जो पिन है शायद थोड़ी अलग होगी, बट लुक एट दिस एंड देन सम डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, लेट्स कीप दिस असाइड। USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दोस्तों अब देखते हैं फोन के पास एंड लुक एट दिस। फॉर्मूला 1 टीम लिखा हुआ है। ये आइकॉनिक लोगो है एस्टन मार्टिन फॉर्मूला टीम का एंड Realme का लोगो है पीछे की तरफ। एंड दिस डिजाइन इज आल्सो काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय दीज विंग्स। लुक्स ब्यूटीफुल। फ्लैट साइड्स है। चलिए अनबॉक्सिंग हो गया, कुछ और भी चीजें दिखाते हैं आपको। दोस्तों और एक चीज आपको बता दूं, ये जो है ना, ये ऑलरेडी अनबॉक्सिंग, एक स्पेशल अनबॉक्सिंग आपने कभी नहीं देखी होगी, बट फोन के बारे में कुछ बता दूं। दिस इज द फर्स्ट लुक। डिटेल रिव्यू लेके आने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बट 2-3 चीजें स्टैंड आउट होती है इस फोन की। एक तो दोस्तों 120 वॉट चार्जिंग है, लेकिन 7000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, इसमें Dimensity 9400E ये प्रोसेसर आता है, जो मेरे हिसाब से जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। और उतना ही नहीं, 7700 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर है। इसके बेसिकली इट्स अ GT फोन, गेमिंग फोन है दोस्तों, और इसीलिए पार्टनरशिप और इसीलिए ये स्पेशल एडिशन फोन। बट लेट मी आल्सो टेल यू कि सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर भी जो वॉलपेपर है, आइकन्स है, दीज आर ऑल इंस्पायर्ड बाय एस्टन मार्टिन फॉर्मूला F1 टीम। सोचिए सब कुछ। तो अगर आप रेसिंग के फैन हो, This you are absolutely going to love. कैसी लगी ये स्पेशल अनबॉक्सिंग? लेकिन ऑब्वियसली रिटेल यूनिट भी आपको दिखाना था, जो आप खरीदने वाले हो फोन, वो कैसा होने वाला है। और ड्रॉप टेस्ट वगैरह तो हम स्टूडियो में ही कर सकते हैं ना, इसीलिए लेट्स स्टार्ट। वैसे सब्सक्राइब भूल गए होगे तो जरूर कीजिएगा। चलिए, मेक इट रियल। ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगा। अच्छी केस है, रिटेल यूनिट में ओपेक केस है। देन यू हैव सिम कार्ड टूल एंड डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज द फोन। बड़ा 120 वॉट का चार्जर आता है, सुपर बुक चार्जर, सो दैट इज नाइस। USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है। चलिए, दैट्स अबाउट इट। ड्रॉप टेस्ट करना है रिटेल यूनिट का। वैसे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। वेट भी करेंगे, वो भी बताने वाले हैं कितना है, क्योंकि याद रखिए 7000 मिली एम्पियर की बैटरी है। सो पहले कवर निकालते हैं। लवली विथ 7000 mAh बैटरी, 200 ग्राम्स। थोड़ा मुझे ऐसा आगे की तरफ वजन लगा, 205 ग्राम्स कहूंगा। लेट्स सी। यस, 206.8 ग्राम्स। सो आई वॉज क्वाइट नियर। वैसे ये जो पावर ऑन ऑफ बटन है ना, दैट लुक्स नाइस। ये ऑरेंज एक्सेंट है इसे, सो दैट इज गुड। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो बिजी है बहुत। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन जिसकी पोजीशन अच्छी है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर, एंड देन ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, आयर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। चलिए ड्रॉप टेस्ट करते हैं गोरिल्ला ग्लास 7i। 1 2 एंड पीछे भी ग्लास ही है दोस्तों, बट वी आर नॉट श्योर क्या प्रोटेक्शन है, बट हम गिरा के तो दिखाएंगे। 1 2 एंड वो
फोन के पास मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, मैं टेबल के पास देख रहा हूँ, बट फोन को तो कुछ नहीं है। फ्रेम है ना दोस्तों, दैट इज प्लास्टिक, दैट्स नॉट मेटल। चलिए लेट अस स्टार्ट। वैसे इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो मेटल है, एंड ऊपर जो ग्लास है कैमरा के ऊपर दैट इज गोरिल्ला ग्लास 5। यस, वैसे दो कलर आते हैं दोस्तों, आइसेंस ब्लू एंड आइसेंस ब्लैक। वैसे डिस्प्ले 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले ऑब्वियसली, एंड 6000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस, सो इट्स अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले एंड इट इज अ फ्लैट डिस्प्ले। वैसे दोस्तों ये जो है, ये जैसे मैंने बताया 9400E इस चिपसेट पे आता है, जो एक नई चिपसेट है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ बिट, स्पेशली परफॉर्मेंस के मामले में। 4nm बेस है तो पावर एफिशिएंट तो है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 2.1 टू 2.2 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है इसका, तो आप 120 FPS पे BGMI COD वगैरह खेल सकते हो। इवन जेंचिंग इंपैक्ट जैसे हेवी गेम्स भी खेले तो 59 FPS के ऊपर आपको फ्रेम रेट मिलने वाला है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमने वुदरिंग वेव्स भी खेल के देखा, और एक चीज मैंने नोटिस की, इवन दो इट हैज 4000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर, 38-39 डिग्री ज्यादा से ज्यादा गया, मतलब बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। सो थर्मल्स आर डेफिनेटली इन चेक। अगर CPU स्टेबिलिटी स्कोर के बारे में बात करूं तो 64% है, बट सरप्राइजिंग वाज GPU 99% के ऊपर हमें स्कोर मिला। सो इनका जो GPU है ना दैट इज मोर एफिशिएंट। लेकिन गेमिंग में वगैरह आपको पता नहीं चलेगा, यू नो परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दो वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, 256 एंड 12512 LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। Realme UI 6.0 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। और अगर अपडेट्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो GT7 एंड 70 दोनों में ही आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले। थोड़े बहुत थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, ग्लांस वगैरह आता है इसके अंदर, सो आप डिसेबल कर सकते हो, बट दैट इज देयर, बताना मेरा काम है। बट हाँ, AI के मामले में दोस्तों दे हैव रियली बॉट सम नाइस फीचर्स। एक तो दोस्तों AI प्लानर है, मतलब आप बुक माई शो पे टिकट वगैरह बुक कर रहे हो या चैटिंग वगैरह कर रहे हो, डबल टैप पीछे की तरफ कीजिएगा और स्क्रीन पे जो भी है वो चीज एनालाइज करता है। अगर बुक माई शो पे टिकट्स वगैरह मूवी वगैरह देख रहे हो तो पूछे शुड आई ऐड इट टू द कैलेंडर, तो कॉन्टेक्चुअली आपको सजेस्ट भी करता है अगर कुछ करना है तो। सो दैट डेफिनेटली इज नाइस AI प्लानर। और एक चीज अच्छी लगी, AI गेमिंग कोच आता है, इट इज लाइक योर गेमिंग कोच। वो एक्चुअली देखता है कि कोई डेंजर वगैरह कोई एनिमी आया हुआ है, वो बताता है आपको व्हाइल यू आर प्लेइंग, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो। सो इट हेल्प्स यू इन गेमिंग एज वेल। बाकी ट्रांसलेटर, AI ट्रांसलेटर, AI इरेजर, जेमिनी का इंटीग्रेशन है इसके अंदर, सो ऑल दैट इज देयर, बट nice, some features are really nice. Multimedia टॉप नॉच थैंक्स टू डॉल्बी विजन। मतलब अगेन एजियर 10 प्लस का सपोर्ट है, जबरदस्त ब्राइट ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, लाउड भी है। बट डॉल्बी विजन में आप मूवी या नेटफ्लिक्स से सीरीज वगैरह देखोगे ना, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय। वैसे सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेल, सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी है, मैं स्क्रीन पे सब दिखा रहा हूँ आपको। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो IP69 का सर्टिफिकेशन आता है, विच इज गुड। USB 2.0 ही है, NFC है, IR ब्लास्टर भी आता है, एंड SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास एंड डिसेंट सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, सोनी का सेंसर आता है प्राइमरी IMX 906, सेकेंडरी सेंसर आता है टेलीफोटो है, 2x आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है, एंड देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, और आगे सेल्फी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, एंड एक्चुअली फोटोज कम आउट गुड। इसमें दो मोड्स आते हैं बेसिकली, अगर आपको फोटोज वगैरह निकालने, क्रिस्प एंड विविड। विविड मतलब पंची है, क्रिस्प मतलब थोड़े शार्पन्ड है, बट आप मुझे क्रिस्प मोड जो है वो ज्यादा अच्छा लगा, ट्राई दैट वन। लो लाइट ठीक ठाक है मैं कहूंगा, बट नॉर्मल कंडीशंस में इसके कलर्स, जो क्लैरिटी है, डिटेल्स है, डायनामिक रेंज जो है अच्छे आते हैं। इवन 2x पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकालोगे, दे कम आउट क्वाइट गुड। बट जहां पे ये कैमरा एक्सेल होता है मेरे हिसाब से, दैट इज वीडियोग्राफी। प्राइमरी सेंसर जो है ना दोस्तों, यू कैन डू 8K 30 FPS, इवन 4K 120 FPS आप शूट कर सकते हो। तो स्लो मोशन वगैरह आपको चाहिए, यू कैन डू इट। सेल्फी आप 4K शूट कर पाओगे, एंड अच्छे क्वालिटी के वीडियोस आप शूट कर पाओगे। सो कैमरा के मामले में, स्पेशली वीडियोग्राफी के मामले में, दिस वन स्टैंड्स आउट। और IP69 होने की वजह से अंडर वाटर मोड भी आता है, तो अंडर वाटर शूट वगैरह करना है आपको, आप कर सकते हो। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, फीचर्स सभी आते हैं दोस्तों। AI लैंडस्केप मोड है, जी हाँ। वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड, प्रो मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा मोड, फिल्म मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, स्ट्रीट मोड, लॉन्ग एक्सपोजर, ड्यूअल व्यू मोड, अंडर वाटर मोड, डॉक स्कैनर, स्टारी मोड, टिल्ट शिफ्ट, सब मोड्स हैं इसके अंदर। सो फीचर रिच कैमरा। वैसे दोस्तों ओरिजिनल क्वालिटी में बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं, उधर हमने जो फॉर्मूला 1 रेसिंग के निकाले हुए हैं वो जरूर देखिएगा, बहुत सारे फोटोज निकाले हैं। G ड्राइव की लिंक ओरिजिनल क्वालिटी के लिए जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे दोस्तों जब हम चाइना में थे तो फ्रांसिस वोंग जो Realme के, उनके साथ भी हमने बात की, कुछ चीजें मैंने पूछी, सुनिए। Hey, hi, how are you? Namaste.
ऑलराइट दोस्तों, मेरे साथ है फ्रांसिस वोंग जी। जी हाँ, इंडिया में बहुत साल थे। ही इज द हेड ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग फॉर रियलमी ग्लोबल। जी हाँ, अब दोस्तों मैं कुछ सवाल इनसे पूछने वाला हूँ, which are going to be tough questions, but I'm going to ask him. I want to ask you one thing. Realme is basically a youth-centric brand. They focus on youth, and Aston Martin Formula F1 team, it has a legacy. They have been around for many years. How come you have forged partnership with them? Yeah, I think it all starts with from the last year we upgraded our brand. We want to become a brand that better understand the young users. We say we want to make it real. So during the whole year we've been thinking, what are the brands that young people like? So we believe Aston Martin F1 definitely what they want. So we want to just show the young fellas that those are the things they want, they like, and we are capable to make it real. And I can give you some exclusive information. Okay. Even this year, we've been talking to a gaming brand, which we are trying to collaborate and make an exclusive phone with them. Okay. And we are in negotiation with the famous movie IP. We want to do an IP phone together. ऑलराइट, तो एक्सक्लूसिवली इन्होंने बताया हुआ है कि मूवी ब्रांड्स के साथ, एंड विथ whom? I cannot say with whom right now because it's in the negotiation. But we think this year, one movie IP phone will definitely come. सो मूवी रिलेटेड, मूवी आईपी के साथ, ब्रांडिंग के साथ लेके आने वाले एक फोन. सो दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट दोस्तों, फॉर्मूला 1 का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है पीछे से, आवाज आ रहा होगा आपको, लेकिन आई वांट टू आस्क यू, यू स्पोक अबाउट एक्सक्लूसिव. व्हाट आर Realme's plans for India? Or else if you're talking about this exclusive phone, it is going to be a new series. Can you tell me something about it? Definitely right now, I think in India we have enough of the series. We don't want to create a new series. So basically the brand collaboration, the new phones gonna be launched within our existing series. Now GT has a luxury car brand. Definitely we are thinking about our number series. Our number series for the camera users, for the performance oriented folders. We're gonna launch a phone for them. Last year you launched something like 20, 25 total phones. Yeah. Is it going to be the same this year as well? This year we've been trying our best to cut down the numbers of the new phones we're gonna launch every year. Okay. But the one thing in India, the market is huge, and every brand right now tends to launch more than 20 phones. Yeah. So it's difficult to control because now you have Amazon, you have Flipkart, you have mainline channels. Yes. It's a lot of huge different of the requirement for the brand. So to stay as a mainstream brand, we need to satisfy all the different channels request. Okay. But tell me one thing. Why is it called the Dream Edition? Realme GT7 Dream Edition. Why is it called? I love one sentence from Aston Martin. Is that only fit to fly, do we add wings? So this is an aspiration for Realme. I think when we are building GT, we need to try to learn this kind of spirit to make our product more perfect. That is make it real and make your dream real. So it's called Dream Edition. Got it. दोस्तों, आपको इस फोन के साथ में मुझे कुछ दिखाना था. ये जो है, इससे कार चलती है 300-350 किलोमीटर के साथ. लेकिन फ्रांसिस से एक लास्ट सवाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. फ्रांसिस, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन and a very important one. Actually, there are two questions. One, P3 and P3 Ultra. I thought, Realme has kind of made a comeback. In last couple of years, we saw the pricing was slightly higher than what we expect from Realme phones. But P3 and P3 Ultra were really good price to performance ratio, value for money proposition. Should we expect more such phones from Realme? Okay, so two things. One is regarding the P series. I think we now realized that we will continue to keep more camera features on the number series, and for the P series we're going to make the performance stronger. So definitely they're going to be a performance centric phone. That's why you see P3 has significantly improved in terms of specification, and the upcoming P series, of course, P series, of course, it will be for the online users. So the performance gonna definitely be there. So it won't change that part. So this year, more buds, more earphones will be launched by us. तो सुन रहे हो, IoT प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, बड्स वगैरह भी आने वाले हैं.
एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है अच्छा होने वाला है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं रियलमी की तरफ से, एटलीस्ट फ्रांसिस ने ये कहा हुआ है। थैंक यू फ्रांसिस सो मच, इट वाज great meeting you and it was such a fantastic atmosphere today at Formula One. Thank you for inviting us. Thank you.